अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हकीम मोहम्मद नासिर, सेक्सोलॉजिस्ट, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देसी हिकमत। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी पर जो धीरे धीरे शरीर को अंदर से खोखला कर देती है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों डायबिटीज की, शुगर। जी हाँ दोस्तों, आज भारत में लाखों लोग शुगर की बीमारी से परेशान हैं। किसी की शुगर कंट्रोल नहीं होती, किसी को बार बार पेशाब करने की समस्या होती है, और किसी को कमजोरी थकान महसूस होने लगती है, और किसी का मोटापा कम नहीं होता। किसी को सूखने की बीमारी लग जाती है, तो किसी को नसों के अंदर सुनपन, पैरों के अंदर सुनपन, हाथों का जाम हो जाना, जोड़ों के अंदर दर्द जैसी समस्या। बहुत सारे दोस्तों को ये शिकायत आती है कि आंखों से धुंधला दिखने लगता है। तो ये सब लक्षण जो हैं दोस्तों, ये शुगर के हैं। और शुगर एक ऐसी बीमारी है जो एक मर्तबा आ जाए तो बहुत सारे डॉक्टरों को तो कहना ही है कि शुगर का कोई इलाज ही नहीं है, लेकिन कुछ जगह तिब्बी दुनिया में शुगर का पेटेंट इलाज है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी काफी सालों से शुगर पर काम कर रहे थे। अब हमारे पास भी बहुत ही अच्छा और मोतबर कोर्स है शुगर का, जो बिल्कुल शुगर कंट्रोल रहती है, और चंद दिन इस्तेमाल करने से शुगर की टैबलेट या इंसुलिन वगैरह सब छूट जाती हैं, और अपनी जिंदगी दोबारा से ऐसे ही गुजारने लगता है बंदा जैसे पहले गुजार रहा था। कोई परहेज नहीं किसी तरह का। बस शर्त यह है कि थोड़ा सा वॉक करना जरूरी है, एक्सरसाइज करना जरूरी है। अपनी जिंदगी में आपको शुगर हो या ना हो, लेकिन अपनी जिंदगी के अंदर एक्सरसाइज जरूर लाएं, क्योंकि ये हर बीमारी की जड़ है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो बदन के अंदर बीमारी के आने का रास्ता खुल जाएगा। तो दोस्तों, ये एक्सरसाइज ऐसी चीज है, एक टाइम का, दो टाइम का खाना छूट जाए, पीना छूट जाए, लेकिन एक्सरसाइज ना छोड़ें। एक्सरसाइज बिल्कुल ना छोड़ें। एक्सरसाइज पे ध्यान रखें। अगर शुगर में किसी भी कंडीशन में कोई भी पेशेंट हो, हमारे कोर्स को इस्तेमाल करेंगे और शुगर जब कंट्रोल हो जाएगी, चंद दिन के बाद आप हमारी दवाई भी छोड़ देंगे, और जो टैबलेट आप खा रहे थे वो तो धीरे धीरे छूट ही जाएंगी। जब वो छूट जाएंगी और फिर हमारी दवाई खाने के बाद शुगर आपकी कंट्रोल हो जाएगी, तो फिर उसके बाद आपको कोई मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस सिर्फ एक चीज आपको करनी है, एक्सरसाइज। ये जरूरी करनी है। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताऊंगा एक ऐसा देसी मिश्रण जो घर पर ही तैयार करके सुबह खाली पेट लेने से बहुत सारे लोगों को फायदा मिला है। अगर हल्की फुल्की शुगर है या शुगर की शुरुआत है तो आप इससे अपना जो है ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको इसे आपने 15 दिन इस्तेमाल कर लिया और आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। इंशाल्लाह आपकी शुगर के लिए हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही पावरफुल और बहुत ही लायक कोर्स है। हमने नाम रखा है शुगर कंट्रोल स्पेशल कोर्स। बहुत ही ज़बरदस्त है। आपको मायूसी नहीं होगी, शुगर आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएगा। चाहे कितने ही आदमी, कितने ही डॉक्टर्स आपको ये कहें कि आपकी शुगर नहीं होगी, आपको शुगर खत्म नहीं हो सकती, आप ठीक नहीं हो सकते, कंटिन्यू दवाई खाएंगे, तो आप उनका यकीन न करके एक मर्तबा हमारे पास से जरूर दवाई खाएं। पहले तो आप ये जो मैं आपको मिश्रण बताऊंगा, ये आपको इस्तेमाल करना है। अगर आपको इससे आराम मिल रहा है तो इसको कंटिन्यू रखें, और अगर आपको इससे आराम नहीं मिल रहा तो आप जो है हमारे से एक मर्तबा जरूर संपर्क करें। दोस्तों, पहले ये समझ लेते हैं कि डायबिटीज शुगर होती क्या है, कहते किसको हैं, क्या लक्षण इसके होते हैं। दोस्तों, जब हमारे शरीर में इंसुलिन सही तरीके से काम नहीं करती तो हमारे खून में शुगर बढ़ने लगती है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, शरीर के अंदर इंसुलिन क्यों नहीं बनती, ये भी आज समझ लेते हैं। ज्यादा मीठा खाना, जो आपकी ये सफेद वाली चीनी होती है जो मील में बनती है, शुगर मील में, ये बहुत ज्यादा हानिकारक है। ये डायबिटीज के लिए नहीं, आपके शरीर के लिए ही हानिकारक है। क्योंकि जो गुड़ होता है ना, गुड़, कोल्हू में जो बनता है गुड़, इसके मुकाबले में और चीनी के मुकाबले में आपको बता दूं, जब आप चीनी खाते हैं तो आपका शरीर अपनी पूरी ताकत लगा देता है इसको पचाने के लिए, इसको डाइजेस्ट करने के लिए। लेकिन इसके मुकाबले अगर आप गुड़ खाते हैं तो वो अपनी ताकत लगाता है आपके खाने को पचाने के लिए, अपने आप को पचाने के लिए। तो इसमें इतना फर्क है। अगर चीनी आप खाएंगे तो वो आपकी ताकत ले रही है हजम होने के लिए, और अगर आप गुड़ खाएंगे तो गुड़ अपनी ताकत दे रहा है आपको हजम करने के लिए। तो मेरा मानना यह है दोस्तों, आप शुगर के पेशेंट हैं या नहीं है, आप किसी बीमारी में मुब्तला हुए हैं या नहीं हुए हैं, लेकिन आप जो है चीनी को बिल्कुल अपने घर से खत्म कर दीजिए, बिल्कुल खत्म कर दीजिए। शक्कर लाइए, गुड़ की जो शक्कर होती है, या गुड़ इस्तेमाल करिए, या बिना मीठे का आप अपना जो है दूध दाल वगैरह अपना बिना मीठे के पिए, या शहद का इस्तेमाल करिए। अगर आपको शहद नहीं मिल रहा
तो आप गुड़ का इस्तेमाल करेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप चीनी का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई फायदा ही नहीं होगा। ये ऐसी चीज है, आपको कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान के अलावा कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन गुड़ अगर आप खाएंगे तो आपको फायदा भी होगा इंशाल्लाह, और जो है नुकसान भी नहीं होगा। दूसरे, ज्यादा देर बैठे रहना। अगर आपका कोई काम ऐसा है कि आप बैठे बैठे करते हैं, जैसे हमारा काम है बैठे बैठे ही करना पड़ता है, तो आप 1 घंटे के बाद 10 मिनट के लिए टहल लीजिए, क्योंकि ये आपका टहलना आपकी जिंदगी के लिए ये सोने से भी ज्यादा कीमती बन जाएगा। 10 मिनट के लिए टहलना सोने से ज्यादा कीमती बन जाएगा। तो 10 मिनट जरूर टहलें। हर घंटे में 10 मिनट के लिए अपनी कुर्सी पे, अपनी चेयर पे से उठें और टहल करके फिर आकर बैठ जाएं, फिर 1 घंटा बैठे रहें, फिर उठ करके चले जाएं। तो इस तरीके से आपको बीमारी भी नहीं होगी, आपके कूल्हे जाम नहीं होंगे, आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आपका ठीक से काम करता रहेगा, आपके पैरों में भी सुनपन नहीं आएगा। तीसरे दोस्तों, मोटापा और कब्ज, लंबे समय से कब्ज चलते रहना, ये भी एक शुगर को लाने की स्कीम है। ये भी शुगर को लाने की बहुत बड़ी स्कीम है। अगर आपके पेट में लंबे समय से कब्ज चल रहा है तो ये भी आपको शुगर के लाने की लंबी स्कीम है, बड़ा कारण है। तीसरे दोस्तों, जहनी तनाव, टेंशन और देर रात तक जागना। अक्सर मैं कह रहा हूं आप लोगों को, हर वीडियो में बता रहा हूं, एक्सरसाइज और जल्दी सोना, एक्सरसाइज जल्दी सोना और जल्दी उठना, फिर एक्सरसाइज करना। जल्दी सो, जल्दी उठो और एक्सरसाइज करो, बस ये पैटर्न आप इस्तेमाल कर लो, इंशाल्लाह आपको बीमारी नहीं आएंगी शरीर के अंदर। और चौथे, फास्ट फूड ज्यादा खाना। फास्ट फूड तो कैसा ही भी हो, ज्यादा हो या कम, ये खाना ही नहीं चाहिए। चाउमीन, बर्गर वगैरह, समोसे वगैरह, ये बिल्कुल बंद कर दीजिए। और पैकिंग के जो खाने हैं, पैकिंग के जो सामान है, ऑयल है, जो भी पैकिंग की चीजें हैं, जो जूस वगैरह होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये बिल्कुल बंद कर दें आप। आपकी शुगर बिल्कुल कंट्रोल में रहेगी। और सबसे खतरनाक बात, बहुत लोग शुरुआत में इसे गंभीरता से नहीं लेते। और सबसे बड़ी बात, मर्दाना कमजोरी, जिसके लिए आजकल बहुत सारे लोग रो रहे हैं, मर्दाना कमजोरी भी कम कर सकती है, मर्दाना कमजोरी खत्म कर सकती है। इसलिए दोस्तों, समय रहते कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन देसी तरीकों की जिससे हमारी डायबिटीज कंट्रोल में रहे। ऐसा करना है कि आपको 250 ग्राम मेथी दाना ले लें और 250 ग्राम ले लें कलवंजी, दोनों को मिक्स कर लें। अब रात में एक बर्तन लें, स्टील का बर्तन ले लें, उसमें 3 चम्मच जो मिश्रण आपने मिलाया है वो 3 चम्मच उसमें डाल दें और 3 गिलास पानी डाल दें और उसको आंच पर पकाना शुरू कर दें। दोस्तों, जब पकते पकते आधा रह जाए, 3 गिलास का 1.5 गिलास रह जाए, तो अब उसको उतार कर उसमें उस पानी को कच्ची हांडी जो होती है मिट्टी की, उसमें डाल दें। वो पानी भी, और जो आपने कलवंजी और मेथी दाना उसमें डाला हुआ है वो सारा उसमें डाल दें और डाल करके बाहर रख दें उसमें। अब सुबह में उसको जो है छान करके, या तो उसको चबा लें, अगर आप चबा सकते हो तो उसको चबा भी सकते हैं, कोई मसला नहीं। अगर आप चबा नहीं सकते तो उसको छान लें। छानने के बाद हल्का उसको गर्म करें, गर्म करके थोड़ा थोड़ा करके उसको पिए चाय की तरह। आधा आप पी लें, आधा दोपहर में पी लें, या आधा शाम को पी लें। आधा आप पी लें, आधा शाम को पी लें, या ऐसा भी कर सकते हैं, 1.5 गिलास पानी है, आधा सुबह पिया, आधा दोपहर पिया, आधा शाम को पी लिया, फिर शाम को बना करके सुबह के लिए रख दिया, अगले दिन के लिए। तो ये तरीका बहुत सारे लोगों ने बताया है कि बहुत ही फायदेमंद रहा है। हमने पहले भी इसकी वीडियो दिया था। तो इसलिए दोस्तों, इसको आप बना करके इस्तेमाल करें। अगर आपको हफ्ते 10 दिन में, 15 दिन में आराम मिलना शुरू हो जाए तो इसको कंटिन्यू रखें। और जैसे जैसे धीरे धीरे आपकी शुगर कंट्रोल होती रहे, जैसे अगर आप 2 टाइम टैबलेट ले रहे हैं सुबह शाम, तो 1 टाइम छोड़ दें, 1 टाइम लेना शुरू कर दें। फिर और अच्छी सी आपकी कंडीशन हो जाए तो दोनों टाइम छोड़ दें। तो इस तरीके से जो है, एकदम ना छोड़ें टैबलेट, ऐसे धीरे धीरे छोड़ दें और फिर आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी, तो आप ये भी छोड़ दें। तीसरे दोस्तों, करेले का जूस पिए, या जामुन की जो गुठली होती है, जामुन का जो बीज होता है, उसका पाउडर कर लें और उसका आधा चम्मच से 1 चम्मच ले सकते हैं सुबह निहार पेट। या तो 1 चम्मच सुबह ले लें खाली पेट गुनगुने पानी से, या आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को 4-5 बजे ले लें। ये गुनगुने पानी से लेना है आधा आधा चम्मच, या तो आधा आधा चम्मच सुबह शाम ले लें, या सुबह खाली पेट ले लें 1 चम्मच। अब इसमें बात आती है, अगर आप करेले का जूस ले रहे हैं तो जामुन की गुठली का पाउडर नहीं लेंगे, क्योंकि अगर दोनों चीज आप ले रहे हैं तो कोई सी भी काम नहीं करेगी। और अगर आप करेला ले रहे हैं तो जामुन की गुठली का पाउडर इस्तेमाल नहीं करेंगे, और अगर जामुन की गुठली का पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप करेला नहीं लेंगे। मैदे से बनी सारी चीजें जो बेकरी में बनती हैं या अदरवाइज किसी फास्ट फूड वाले के यहाँ बनती हैं, मैदे से बनी जितनी भी चीजें हैं वो बंद कर दें। और चीनी, ये मैं फिर आपको बता रहा हूँ, जो सफेद वाली चीनी है बिल्कुल बंद कर दें आप। मैदे से बनी चीजें और सफेद वाली चीनी ये बिल्कुल बंद कर दें।
कोल्ड ड्रिंक्स और चावल ये भी बिल्कुल बंद कर दें। और दोस्तों सबसे जरूरी बात, डायबिटीज को कभी भी हल्के में मत लेना, क्योंकि अगर आपको सही दवाई मिल गई तो आपकी शुगर बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगी, आप ठीक हो जाएंगे। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं उनको अभी पता ही नहीं है, उनको कोई डॉक्टर या कोई ऐसा हकीम नहीं मिला जिनके पास ऐसी दवाई हो जो शुगर कंट्रोल कर दे हमेशा हमेशा के लिए। इसलिए आप जो है इसका खास ख्याल रखें। अगर आपको ये संकेत मिल रहे हैं जो मैंने वीडियो में बताए हैं तो आप सावधान हो जाइए और इसका ध्यान रखें। अगर आपको दवाई भी नहीं मिल रही तो आप जो मैंने बताए हैं यही इस्तेमाल करना शुरू कर दें और परहेज के साथ। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि यहाँ आपको मिलती है देसी हिकमत और हेल्थ से जुड़ी दमदार जानकारी। मैं हूँ डॉक्टर हकीम मोहम्मद नासिर, सेक्सोलॉजिस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।